भाभी माँ, ओफ भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया। अन्नू ने कहा। क्या हो गया, कभी कभी तो आती हो। तुम इनका भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि नहीं लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्चे में हैं। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननंद 1 वर्ष बाद आई थी। राधिका ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि राधिका की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर ननंद भाभी का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि ननंद भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपने ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। राधिका की सास उसके पास आते ही बोली। जी माँ जी, कहते हुए राधिका किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिए। रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फीस देनी है, उन्हीं को दे दीजिए। अभी उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे। वैसे भी तुम्हारा भाई फीस का इंतजाम कर देगा। तू यह पैसे रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपए ठूस कर चली गई। अन्नू को पिछले महीने का भाभी का फोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 घर में से गायब हो गए, बता रही थी। उसने कुछ सोचा, वह मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, यह 10,000 अभी सोफे के नीचे से मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिले। शायद यह वही रुपए हैं जिसके विषय में आपने फोन किया था। राधिका की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननंद की बातें सुन चुकी थी। ननंद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननंद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।